जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत परिवार के सारे सदस्यों को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ वो ब्लेसिंग शेयर करने वाला हूँ, वो सत्संग शेयर करने वाला हूँ जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार आज वो दिन आ गया जिस दिन आप पर गुरु जी की मेहर होने वाली है, गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। आज का ये स्पेशल मैसेज, ये स्पेशल सत्संग आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। या मैं यूँ कहूँ कि जो आप गुरु जी से कई दिनों से मांग रहे थे, जो भी आप अरदास कर रहे थे, आज वो सब पूरी होने वाली है। आज बहुत ही स्पेशल सत्संग है जिसे आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, कोई भी सत्संग हम तक इत्तेफाक से नहीं आता। जब गुरु जी हमें ब्लेस करने वाले होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला होता है, तो वो सत्संग के माध्यम से हमें ब्लेस करते हैं। हमारे पास वही सत्संग आता है जिससे हमारी परेशानियां हल होने वाली होती है। तो आज हम पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से हम गुरु जी से जुड़ेंगे। सत्संग के माध्यम से हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज हम अपनी सोल को गुरु जी से जोड़ लेंगे। आज हम अपने आप को समर्पण कर देंगे इस सत्संग के माध्यम से, और गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान करके आज हम उनकी भक्ति करेंगे। संगत जी, गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बीमारी हमारे शरीर को सिर्फ नहीं तोड़ती, वो हमारे मन को, हमारे विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देती है। जब डॉक्टर कह देता है कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, तब वहाँ पे असली इलाज शुरू होता है। ईश्वर से जुड़ने के बाद, हमारे प्यारे गुरु जी से जुड़ने के बाद, जब हम उनके चरण कमलों में अपनी सारी तकलीफ़ें रख देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो अचानक से हमारी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होता है जो हमें और हमारे पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, एक विश्वास मन में आ जाता है कि अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ और सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से लाखों करोड़ों भक्तों को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हुआ है। लाखों लोगों की तकलीफ़ें दूर हुई हैं गुरु जी के सत्संग के माध्यम से। गुरु जी ने इतने सारे भक्तों को ब्लेस किया है जो कोई बहुत बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, बहुत सारा मतलब उनको कष्ट था, जिसे सिर्फ सत्संग सुनवा के गुरु जी ने काट दिया। कई सारे सत्संग हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें भक्तों ने बताया है कि कैसे गुरु जी ने अपने दिव्य उपचार करके लोगों का इलाज किया है। जैसे कि किसी को मिर्ची खिला के उनके छाले ठीक कर दिए, किसी को मीठा खिला के उनकी शुगर ठीक कर दी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सत्संग में सुनने को मिले हैं हमें। तो ऐसे ही आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा चमत्कारी सत्संग शेयर करने वाला हूँ जिसमें गुरु जी के एक भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया है जो आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर एक सत्संग हमारे पास किसी ख़ास मकसद से आता है, तो शायद आज इस सत्संग की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो उसके सामने आया है। बस मैटर ये करता है कि हम कितने विश्वास के साथ सत्संग सुनते हैं और क्या हम अपनी भक्ति को पूरा करते भी हैं या नहीं। कभी कभी हम सत्संग को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। तो संगत जी, आइए हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आज पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से सत्संग को सुनते हैं। यह सत्संग हमें गुरु जी की एक प्यारी बेटी ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताई है, लेकिन बहुत ही प्यारा सत्संग है। उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। आंटी जी कहती हैं, थैंक यू अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा आज का शुक्राना सत्संग भी अगर गुरु जी की कृपा हो तो शेयर करें। बिल्कुल आंटी जी, गुरु जी की आप पर सदैव कृपा बनी हुई है और हम ये सेवा ज़रूर करेंगे। हम आपका सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका हमें समय समय पर हमारी प्रॉब्लम्स के टाइम हमें बाकी संगत के सत्संग से हमें मिलने वाले उपायों के लिए
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चंदन तिलक और जल प्रसाद से मिलने वाला आराम से। हेल्थ इश्यूज़ में मैंने पहले भी बताया है, कुछ ही दिनों में मेरे भाई को सर और पेट में दर्द हो रहा था। वैसे तो उसका सर दर्द चंदन से बढ़ जाता है, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि उनके चंदन तिलक से उसको आराम आ गया। जैसे हम सभी को आता है, उसकी तबीयत संभलवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रिया आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वे आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी को ब्लेस करते रहें और आप हमेशा गुरुजी के आशीर्वाद से अपने शुक्राने सत्संग शेयर करते रहो। संगत जी, किस प्रकार हमारे प्यारे गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे उपायों से हमारे इतने बड़े बड़े रोग को काट देते हैं। वे जानी जहान हैं, उन्हें पता होता है कि हम किस तकलीफ़ में हैं और उसी तकलीफ़ से रिलेटेड हमारे पास सत्संग आते हैं जिनमें गुरुजी का आशीर्वाद होता है और चुटकियों में हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वे सत्संग के माध्यम से अपना दिव्य आशीर्वाद देकर हमें ठीक कर देते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा हुआ था, तेरे कारोबार की रफ्तार अब किसी से नहीं रुकेगी, तेरा मुनाफा बढ़ने वाला है, शुक्राना कर दे। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमें यूं ही ब्लेस करते रहें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम भी गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते रहें उनकी असीम कृपा के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ रितेश अंकल जी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जो उन्होंने हमें सेंड किया है। एज इट इज़ वैसा ही मैं आपको सुनाऊँगा जैसा उन्होंने भेजा है। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं बहुत अच्छा व्यापार करता था, बहुत ही कामयाब इंसान था, लेकिन जब कोरोना आया तो मेरा जीवन एकदम से बदल गया। मानो सब कुछ एकदम नीचे गिर रहा हो। ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़िंदगी में पीछे जा रहा हूँ और बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ। मेरा सारा व्यापार ठप हो गया और फिर जब मैंने व्यापार स्टार्ट किया कोरोना जाने के बाद, तो मेरे व्यापार में वृद्धि नहीं थी। धीरे धीरे मैं कर्जे में फंसता चला गया, लोन्स चढ़ते चले गए। ऐसी हालत में कहते हैं कि अपने ही काम आते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी मेरा बुरा हाल था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने पे जज करते हैं। जब मेरी स्थितियां सही नहीं थी संगत जी, तो मुझे लोग जज करने लगे। जब मैं सही भी होता था तो वो मुझे गलत समझते थे। मैं कोई सही बात भी करता था तो मैं लोगों के सामने गलत होता था। मुझे मेरे रिश्तेदार उस नज़र से देखने लगे कि कहीं हम इससे ज़्यादा बात कर लेंगे तो ये हमसे कोई मदद ना मांग ले। जिन दोस्तों की मैंने हमेशा सहायता की थी, जिनके साथ मैं खेला था, बड़ा हुआ था, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जब उन्हें पता चला कि अब मेरी स्थितियां ठीक नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे मेरे साथ कांटेक्ट लेस होने लगे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दिया और फिर जब मैं उनको फ़ोन करता था तो कुछ ना कुछ वो बहाना बना देते थे। मतलब फिर तब समझ में आया कि असली दुनिया क्या है और दुनिया कैसे चलती है। जब आप बहुत अच्छे उसमें होते हो, स्थिति में होते हो, तो आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा है। अरे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन ये ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ था जिसमें मुझे परख हो गई कि कौन अपना है, कौन पराया है। शायद गुरुजी महाराज को मुझे कोई सिग्नल देना था, इसलिए मेरी ऐसी स्थितियाँ हुई। लेकिन एक बात तो सच थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। जब मैंने सब कुछ रीस्टार्ट किया तो मतलब वो कामयाबी मुझे नहीं मिल रही थी उस काम में और बहुत परेशान था अंदर से कि कैसे होगा सब कुछ और कैसे मैं अपने व्यापार को बढ़ा पाऊँगा। बहुत सारा टेंशन दिमाग में लेके घर जाता था और जब घर पे किसी से बात करता था तो एक अलग टाइप की इरिटेशन होती थी। और एक बात और थी कि घर वालों से मेरे विचार कभी मेल नहीं खाते थे।
जब वो कुछ बात करते थे तो वो मुझे समझ में नहीं आती थी, और जब मैं कुछ बात करता था तो वो बात उनको समझ में नहीं आती थी। तो हमारा तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता था। मैं एक अलग सोच का व्यक्ति हूँ और मेरे घर वाले कुछ अलग सोच के इंसान हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है। ये तो एक मतलब बात है जो उस कंडीशन पे मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं फेस कर रहा था अपनी लाइफ में कि मैं एक दलदल में फंसता जा रहा था। मतलब फाइनेंशियली वीक होने के बाद मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सुबह से रात हो जाती थी बस यही सोचते सोचते कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। फिर जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें भी मुझे लॉस हो गया। फिर मैंने स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, उसमें भी मुझे भारी नुकसान हुआ। मैं जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहा था, जहाँ भी पैसे लगा रहा था, वहाँ से मेरा नुकसान हो रहा था। फिर धीरे धीरे स्थितियाँ इस कदर हो गई कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे किसी भी काम में। तो मैंने एक दिन क्या किया कि मैं मंदिर गया और वहाँ पे मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया एक गाड़ी के ऊपर। तो एकदम से मेरी जब उनकी तरफ नज़र गई तो मैं उनको देखता रह गया, एकटक देख रहा था मैं। उनसे मेरी नज़र नहीं हट रही थी। फिर जब मैं घर आया तो उनसे रिलेटेड पोस्ट मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिखने लगे। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इन्हें देखा है। फिर उसमें बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आने लगे। धीरे धीरे वो पॉजिटिव मैसेज पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक मोटिवेशन आने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य रूप से मेरी सहायता कर रहा है। फिर एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि जल्दी से सत्संग सुन ले, तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे सत्संग सुनने के लिए कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने गुरुजी को गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैं गूगल पे लिखता था गुरुजी सत्संग, तो मुझे यूट्यूब के लिंक मिले। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनता था हर दिन मेरे अंदर एक अलग प्रकार की एक डिवाइन एनर्जी फील हो रही थी मुझे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर से कुछ अलग महसूस करने लगा हूँ, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। एक पॉजिटिव वाइब मेरे साथ क्रिएट हो रही थी संगत जी। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें मुझे गुरुजी के चमत्कारों के बारे में पता चला कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों के रोग काट दिए, किसी की बड़ी दुर्घटना टाल दी, किसी के काम बना दिए। मतलब तरह तरह के सत्संग मैंने सुने। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी कब मेरी हेल्प करेंगे, कब मेरा रास्ता खोलेंगे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि जहाँ पे मैं होपलेस हो चुका था तो वहाँ से मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे साथ गुरुजी हैं जो मेरी सहायता करने वाले हैं। जब मैं अपनी प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के पास लेके जाता था तो वो मुझसे मुंह मोड़ लेता था। घर वाले भी मेरे प्लान्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अरे ये तो बकवास कर रहा है। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ गया, उनके सत्संग सुनने लगा, तो मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई कि अब मेरे पास कोई है जिसे मैं अपनी परेशानी बता सकता हूँ, जिनसे मैं हेल्प मांग सकता हूँ। और फिर मुझे एक रास्ता दिखाई देने लगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ अब। फिर मैं गुरुजी के मंत्र जाप करने लगा और उनके सत्संग वेबसाइट पे पढ़ने लगा। गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि मेरे काम बना दीजिए और मुझे भी सक्सेसफुल कर दीजिए। मतलब हर भक्त के मन में आता है कि वो अपनी परेशानियां गुरुजी से शेयर करे और उसे जल्दी गुरुजी की कृपा मिल जाए, रिजल्ट्स मिल जाए। बट वो कहते हैं ना, गुरुजी की अपनी टाइमिंग्स होती हैं। जब वो हमें देते हैं तो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है और जो हमारे लिए परमानेंट होता है। लेकिन प्रार्थना करते करते समय बीतता जा रहा था और मेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा था। तो मैं फिर से उदास रहने लगा। मतलब एक होप जो मेरे जीवन में आई थी वो धीरे धीरे जाने लगी थी। तो मैं गुरुजी से क्वेश्चंस करने लगा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा कब होगा, मेरी स्थितियाँ कब ठीक होगी, कब मेरी समाज में इज्जत होगी, कब मुझे लोग अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका था। तो मैं गुरुजी से ये सवाल करने लगा था।
तो गुरुजी ने फिर मुझे कुछ ऐसे संकेत दिए मैसेजेस के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, कि अब सब कुछ जल्दी ठीक होने वाला है, तेरी लाइफ में तरक्की होने वाली है, तेरी व्यापार में वृद्धि होने वाली है। इस प्रकार की ब्लेसिंग्स मुझे मिलने लगी। तो फिर से मेरी उम्मीद बन गई है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डेली गुरुजी से प्रार्थना करता था और एक एक दिन करके कटता जा रहा था। परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि टाइम भी निकल रहा था और एक्सपेंसेस बहुत सारे थे और कोई काम अच्छे से चल नहीं रहा था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मुझे वो मौका मिला जिससे मैं आगे जा सकता था। मेरे व्यापार में मुझे एक ऑफ़र आया जो मेरे लिए बहुत लाभदायक था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने एक सत्संग में पढ़ा था कि जब गुरुजी से कुछ पूछना हो तो अपनी 2-3 चिट्स बना लो और उसमें जो भी ऑप्शन है लिख कर गुरुजी के सामने निकालो तो वो आंसर हमें मिलता है। तो मैंने भी वैसा ही किया और मुझे गुरुजी की आज्ञा मिली वो काम करने के लिए और वो काम मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैं गुरुजी की इच्छा अनुसार वो काम कर रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे कोई उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और नुकसान भी हो रहे थे, लेकिन मैं कर रहा था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा वो काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि उसमें गुरुजी का आशीर्वाद है। तो मैं उसे करता चले गया। चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होने लगी। धीरे धीरे मुझे वो उसमें जो मुझे करना था, उस काम के अंदर जो मुझे स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी थी, वो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी और फिर धीरे धीरे करके सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। जो चीज़ें धुंधली थी वो मुझे दिखने लगी। तो मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर वहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से मुझे एक उम्मीद मिली, एक रास्ता मिला और उस पे मैं चला और उसमें मुझे कामयाबी देखने को मिलती गई। तो अब काफ़ी हद तक मेरी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन फिर भी अभी मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ पर मैं कभी हुआ करता था। तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे जल्दी से मेरी ये विश पूरी कर दे और मुझे अब इस माया जाल से निकालें। जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से सब कुछ पूरी तरीके से ठीक कर दे और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरे लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पिता माना है। तो वो जैसे सारे भक्तों को ब्लेस करते हैं, वे मुझे भी ब्लेस करेंगे। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग कहते वक्त कोई गलती हो रही हो, क्योंकि मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आप सबके साथ बांटा है। तो कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और गुरुजी से भी मैं पूरे दिल से क्षमा चाहूँगा कि ये सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी प्रकार की गलती हो गई हो। आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गुरुजी मुझे फिर से सत्संग शेयर करने लायक बनाएंगे और जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया अंकल जी। बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं आपका सत्संग सुनने के बाद। ऐसे में बस मैं यही कह सकता हूँ कि गुरुजी से मैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करूँगा कि जल्दी आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए और आपको वो मिले जो आप चाहते हो। गुरुजी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वो आपको भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब गुरुजी सही समय आता है, जब हम चीज़ों को अपने पास परमानेंट रख सकते हैं, तब वो हमें वो चीज़ देते हैं जब वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो वो सही टाइम भी जल्दी आएगा और आप पर भी गुरुजी की कृपा होगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो आपके साथ सब कुछ अच्छे से भी अच्छा कर दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। और यदि आप अपना ऑडियो सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उसमें फ़र्स्ट ये कि आपको सत्संग की स्टार्टिंग में मेरे चैनल का नाम बोलना है और बताना है कि आप इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको ये लाइन ऐड करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देना है। फिर मैं उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा।
और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ करिएगा। संगत परिवार से निवेदन है कि ब्लेसिंग कभी अपने तक ना रखें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि सत्संग हमारे लिए आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।